मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। सुनिए दोस्तों, हुनर तो सब में होता है साहिब, फ़र्क बस इतना होता है किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो दोस्तों, डिस्कवर विथ रंजना पर आपका स्वागत है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं कृष्ण काव्य की भूमिका, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो स्टूडेंट्स से इसको पहली बार देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जब भी हम अपना अगला वीडियो अपलोड करें आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं कृष्ण काव्य की भूमिका। कृष्ण भक्ति काव्य के परंपरा का श्री गणेश कहाँ से किया गया? यह दिमाग में आता है कि कृष्ण भक्ति काव्य, कृष्ण नहीं राम को भी ले सकते हैं। राम भक्ति काव्य की परंपरा का जो श्री गणेश है वो कहाँ से हुआ, तो यह कह पाना बड़ा मुश्किल है। जैसे सगुण भक्ति का आधार श्रीमद् भगवत पुराण है, उसी प्रकार कृष्ण भक्ति का उद्गम भी श्रीमद् भागवत से ही माना जाता है। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम वेदों में मिला। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में कृष्ण शब्द का उल्लेख हमें मिल जाता है। चूँकि इसी ऋग्वेद के 10 मंडलों में कहा जाता है कि अष्टम व 10वां मंडल के लेखक का नाम कृष्ण है। छंदोग्य उपनिषद कहता है कि कृष्ण अंगिरस ऋषि के शिष्य थे, जिनकी माता का नाम देवकी था। महाभारत में कृष्ण मानव मात्र के रूप में हमारे सामने आते हैं। महाभारत में जो श्री कृष्ण भगवान है वो मानव मात्र के रूप में हमारे सामने आते हैं, जिन्होंने स्वयं को यदुवंशीय क्षत्रिय परिवार में जन्म बताया है। और श्रीमद् भागवत गीता में उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि मैं विषभिगो में वास श्री कृष्ण यादव हूँ। महाभारत के वाद की बाद महाभारत के बाद की बात करें तो जो संस्कृत साहित्य में सबसे पहले अश्वघोष महोदय ने अपने रचना बुद्ध चरित्र में कृष्ण के जीवन से संबंधित आदि तथ्यों का उल्लेख किया है। जबकि इसके बाद की यदि हम बात करें तो प्राकृतिक भाषा में हाल कवि ने गाथा सप्तशती नामक एक ग्रंथ लिखा था। इस ग्रंथ में ये यशोदा, कृष्ण और राधा राधा और गोपिकाएं, इन चारों का वर्णन सर्वप्रथम किए थे। संस्कृत साहित्य में अश्वघोष के यहाँ मिल जाता है। श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित काव्य लिखने में रसिकता, लोकरंजकता और मौलिकता के साथ साथ श्रृंगारिकता का समावेश करने का सबसे पहल काम किया था। संस्कृत साहित्य में जयदेव महोदय ने इन्होंने गीत शैली का प्रयोग करते हुए श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को सांसारिक प्रेम के संदर्भ में और सांसारिक प्रेम के अनुरूप इनके प्रेम को उकेरने का कार्य किया। जयदेव के बाद 12वीं शताब्दी तक आते आते कृष्ण काव्य की वास्तविक संख्या दिखने लगी थी। 12 शताब्दी में श्री कृष्ण के रचनाओं को लेकर तमाम साहित्यकार और समय के शुद्धिजनों ने काव्य लिखना प्रारंभ कर दी थी। 16वीं शताब्दी के पास आते आते श्री कृष्ण की भक्ति की दार्शनिक रूप या सैद्धांतिक रूप देने का कार्य किया गया। चैतन्य महाप्रभु के 3 शिष्य हुए थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी। इन तीनों गोस्वामियों ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण के भक्त को दार्शनिक एवं सैद्धांतिक रूप प्रदान करने का कार्य किया था। 16वीं शताब्दी के एक महानायक कहे जाते हैं, जिनका नाम विद्यापति था। विद्यापति को आधुनिक भारत में सबसे पहले कृष्ण भक्ति लिखने का यश प्राप्त है। इन्होंने गीत शैली का या हिंदी में गीत शैली का इन्होंने नाम केवल श्री गणेश किया, बल्कि आधुनिक काल के भाषा में पहला ऐसा कवि था जिन्होंने सबसे पहले कृष्ण भक्ति का श्री गणेश किया अपने काव्य के माध्यम से। इन्होंने गीत शैली या हिंदी में गीत शैली का इन्होंने न केवल श्री गणेश किया, बल्कि आधुनिक काल के भाषा में पहला ऐसा कवि था जिन्होंने सबसे पहले कृष्ण भक्ति का श्री गणेश किया और अपने काव्य के माध्यम से किया था ये। अर्थात हिंदी साहित्य में श्री कृष्ण भक्ति का श्री गणेश विद्यापति के द्वारा होता है, और विद्यापति जिस गीत शैली व कृष्ण भक्ति प्रश्रय हिंदी साहित्य में देते हैं वो पूर्ण विकास अष्टछाप के कवियों के यहाँ पहुँचने पर हो जाता है।
वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने जिस अष्टछाप का निर्माण किया था और पुष्टि मार्ग जिसको वल्लभाचार्य ने प्रवर्तन किया था, पुष्टि मार्ग के अंतर्गत जो अष्टछापों का आगमन हुआ वो कृष्ण की भक्ति को आगे बढ़ाने का कार्य किया। तत्कालीन वृंदावन के आसपास ये समस्त संप्रदाय को जो बने थे वो कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे थे। इसमें निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय इत्यादि संप्रदाय देखने को मिलता है। न केवल इन संप्रदायों ने भक्ति की बल्कि अपने सिद्धांतों, दर्शनों को, कृष्ण की भक्ति को इन्होंने व्याख्यायित करते हुए बहुत सारे काव्य ग्रंथों को सृजित करने का कार्य किया। यदि कृष्ण काव्य का प्रवर्तन करने का श्रेय यदि किसी को दिया जाता है तो यह तो केवल सूरदास को दिया जाता है। चूँकि ये आँख के अंधे जरूर थे, लेकिन इन्होंने अपने लेखन वैराग्यता से तत्कालीन समाज के आँख वाले लोगों को भी बिल्कुल धाराशाही कर दिया था अपने लेखन में। यही कारण है कि वात्सल्य सम्राट इनको कहा जाता है, और इनकी वात्सल्यता पर यदि कोई वात्सल्यता को उकेरता है तो इनकी जूठन जान पड़ती है। कृष्ण काव्य की धारा। कृष्ण काव्य धारा का आधार ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण माना जाता है। वैसे ऋग्वेद के प्रथम मंडल में कृष्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। इसी वेद के अष्टम एवं दसम मंडल के कुछ सूक्तों के रचयिता श्री कृष्ण को बताया गया है। छंदोग्य उपनिषद में भी अंगीय रस के शिष्य कृष्ण का संकेत मिलता है, जो कि देवकी का पुत्र कहा गया है। महाभारत में वर्णित कृष्ण का प्रारंभिक रूप सामान्य मानव का रूप है। महाभारत में कृष्ण सात्वत यदुवंशी क्षत्रिय के रूप में वर्णित है। गीता में स्वयं कहते हैं कि मैं विश्वियों में वासुदेव यादव हूँ। कृष्ण लीला का संस्कृत काव्यों में सबसे पहले उल्लेख अश्वघोष ने किया था। सबसे पहले कृष्ण लीला का संस्कृत काव्यों में सबसे पहले उल्लेख अश्वघोष ने किया है। इन्होंने अपनी रचना बुद्ध चरितम में कृष्ण के जीवन पर प्रकाश डाला है। कृष्ण के जीवन पर हाल कवि ने गाथा सप्तशती नामक रचना को सृजित किया, जिसमें कृष्ण, यशोदा, गोपी व राधा का उल्लेख मिलता है। ये जयदेव रचित गीत गोविंद काव्य की सरस केली क्रीड़ाओं का वर्णन करने वाला उत्कृष्ट और प्रख्यात गीत काव्य है। कृष्ण विषय काव्य का प्राचुर्य हमें 12वीं शताब्दी के बाद देखने को मिलता है। 16वीं शताब्दी में कृष्ण चैतन्य के विद्वान शिष्य रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी ने कृष्ण भक्ति को शास्त्रीय आधार प्रदान करने का स्तुति प्रदान। आधुनिक भारतीय भाषाओं में कृष्ण काव्य प्रारंभ करने का श्रेय मतलब कि कृष्ण काव्य प्रारंभ करने का श्रेय मैथिल कोकिल विद्यापति को जाता है। इसलिए इन्हें हिंदी में गीति शैली, पद्य शैली का प्रवर्तक भी माना जाता है। नोट: वृंदावन में तत्कालीन समय में भगवान श्री कृष्ण के भक्ति को लेकर के उत्पन्न होने वाले वृंदावन के समीप कई संप्रदाय मिलते हैं, जिनमें वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय इत्यादि का नाम मिलता है। वल्लभ संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय ये देख लेते हैं। वल्लभ संप्रदाय वास्तव में उत्तर भारत का एक ऐसा संप्रदाय था जो वृंदावन से लेकर के तत्कालीन उत्तर भारत में समस्त क्षेत्रों में कृष्ण के सिद्धांतों, कृष्ण की भक्ति इत्यादि को लेकर के प्रसारित हो रहा था और स्वयं के संप्रदाय को बढ़ा रहा था। बताया जाता है कि हिंदी साहित्य में कवियों की लेखनी की शुरुआत, कवियों की जीवन वृत्त प्रस्तुत करने की शुरुआत वल्लभ संप्रदाय से होती है। वल्लभ संप्रदाय का गठन वल्लभाचार्य जी ने किया था और इनका जन्म 1477 ईस्वी में हुआ था, चंपारण बनारस में। बताया जाता है कि इनको एक स्त्री नाम मधुमंगल मनु नामक स्त्री से इनका विवाह हुआ और इसी स्त्री के योग से इनके 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, गोपीनाथ और विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ थे। वल्लभाचार्य ने 84 शिष्य बनाए थे और कृष्ण की भक्ति में 84 लोगों को सम्मिलित किया था और अपने सिद्धांत पर चलने के लिए एक शिक्षा प्रदान की थी। विट्ठलनाथ ने अपने जीवन में 252 शिष्य बनाए थे। गोकुलनाथ ने 16वीं शताब्दी में लगभग 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता नामक ग्रंथ को लिखकर तत्कालीन समाज के कृष्ण भक्ति के प्रमुख
कवियों का जीवन परिचय वृत्तांत देने का कार्य किया था। वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय की नींव रखी और द्वैतवाद के सिद्धांत को माना और स्वीकार किया, और इन्होंने अपने गुरु के द्वारा बनाए गए संप्रदाय को ही अपना संप्रदाय मान लिया। सिद्धांत दिया शुद्धाद्वैतवाद, यानी इन्होंने कहा कि आत्मा जब परमात्मा को पहचान लेती है और परमात्मा आत्मा पर अनुग्रह कर देती है, आत्मा पर आशीर्वाद प्रदान कर देती है, कृपा बलवती जब भगवान की हो जाती है तो आत्मा शुद्ध हो जाती है और मोह रहित हो जाती है। माया विलास दुर्भावना ईर्ष्या लोभ प्रेम इत्यादि से मुक्ति प्राप्त कर लेती है। यही कारण है कि इन्होंने भगवत कृपा को अपनाते हुए पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किया। बताया कि भगवान की कृपा हो जाने के बाद आत्म शुद्ध हो जाता है, आत्मा जो है शुद्ध हो जाती है और आत्मा परमात्मा एक हो जाते हैं। अर्थात इन्होंने शुद्धाद्वैत का सिद्धांत प्रतिपादित किया और एक मार्ग बनाया कि भक्ति के जिस मार्ग से चलकर भगवान तक का सफ़र जो कोई तय कर सकता है, तो इन्होंने 4 प्रकार के भक्त बताए और 3 प्रकार के जीव बताए। आगे चलकर इन्हीं पुष्टि मार्गीय जीवन में व्यतीत करने वाले लोगों में इनके पुत्र विट्ठल दास ने 1565 के आसपास एक विशेष ग्रुप तैयार किया, जिसे अष्टछाप के नाम से जाना गया। मध्यकाल में अष्टछाप का महत्व बहुत अधिक है, जिसमें न केवल लोक रंजकता हमारे साहित्य में दिखाई देती है, बल्कि श्रृंगारिकता का रूप भी दिखाई देता है। भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्य का भी रूप दिखाई देता है। गोपियों का वियोग जनमानस के चितेरे भी नजर आते हैं। श्री कृष्ण अपने जनता के सुखों व दुखों को ध्यान में रखते हुए उनके आसपास मंडराते नजर आते हैं। और सूरदास या अष्टछाप के जितने भी कवि हैं, उन समस्त कवियों ने न केवल कृष्ण की भक्ति की है, बल्कि कृष्ण की भक्ति को अपने काव्य की लेखनी द्वारा ऐसा प्रकट किया है जैसा प्रतीत होता है कि वल्लभ संप्रदाय को हटा देने पर कृष्ण भक्ति हिंदी साहित्य में अधूरी नजर आने लगती है। आइए देख लेते हैं वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का जन्म 1477 ईस्वी में बनारस के पास चंपारण नामक एक छोटे कस्बे में हुआ था। इनकी मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई थी। पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट है और माता इल्लम गारू हैं, पत्नी मधु मंगल हैं। ये तैरंग ब्राह्मण थे। संप्रदाय था रुद्र संप्रदाय में दीक्षित हुए थे और गुरु थे विष्णुदास या कह लेते हैं विष्णु स्वामी। इन्होंने रुद्र संप्रदाय बनाया था। संप्रदाय था वल्लभ संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय के अंतर्गत वल्लभाचार्य ने सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत को शुद्धाद्वैत कहा गया। इन्होंने नवीन संप्रदाय क्या बनाया था? वल्लभ संप्रदाय बनाया था, नवीन संप्रदाय। वल्लभाचार्य के 84 शिष्य थे और 2 पुत्र थे, गोपीनाथ और विट्ठलनाथ। इनके समकालीन शासक थे सिकंदर लोदी और कबीर भी समकालीन शासक थे। शुद्धाद्वैत के द्वारा एक मार्ग प्रशस्त किया, पुष्टि मार्ग। वल्लभाचार्य ने अपने शिष्य पूरनमल क्षत्रिय द्वारा प्रसिद्ध गोवर्धन पर्वत पर 1514 ईस्वी में श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया। वल्लभ संप्रदाय में भगवान के अनुग्रह व वल्लभ संप्रदाय में भगवान के अनुग्रह एवं कृपा को ही पुष्टि कहा जाता है। वल्लभाचार्य ने 4 प्रकार के भक्तों की श्रेणी निर्धारित की है। पहला है प्रवाही पुष्टि भक्त, और दूसरा है मर्यादा पुष्टि भक्त, तीसरा है पुष्टि भक्त और चौथा है शुद्ध पुष्टि भक्त। इन्होंने 3 प्रकार के जीवों का उल्लेख किया है, प्रवाह जीव, मर्यादा जीव और पुष्टि जीव। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वल्लभाचार्य के 16 ग्रंथों का उल्लेख करते हुए जिसमें प्रमुख इस प्रकार है। 4 महत्वपूर्ण हैं: अणुभाष्य, पूर्व मीमांसा, तत्वद्वीप निबंध और सुबोधिनी टीका। नोट: वल्लभाचार्य ने सुबोधिनी टीका को पूरा नहीं कर पाए थे, जिसे उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने किया था। वल्लभाचार्य में कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप पुरुषोत्तम परब्रह्म है। अणुभाष्य भी एक अधूरा ग्रंथ है, जिसे विट्ठलदास ने ही पूर्ण किया था। यही कारण है कि अणुभाष्य, तत्वद्वीप निबंध, सुबोधिनी की रचना विट्ठलदास मान ली जाती है। वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम की सेवा का उल्लेख मिलता है, जो इस प्रकार है: मंगलाचरण, भगवान का श्रृंगार करना, ग्वालों को बुलाकर पूजा करना, राजयोग, उत्थापन, भोग, सांध्याआरती, शयन। नेक्स्ट वीडियो में हम कुंभन दास को पढ़ेंगे, जिन्होंने अष्टछाप लिखा था। आज बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।